Hello, good morning, kids. Today we have to start our new chapter, chapter 13, for Hindi reader, class 3. Chapter name is अमर नाम चेतक का. क्या नाम था? अमर नाम है चेतक का. चैप्टर 13 स्टोरी है, ये कहानी है चैप्टर 13 की, चेतक ना घोड़े की. अब जानेंगे हम चेतक कौन है, क्या है इसकी कहानी. हम लोग समझ पढ़ेंगे, रीड करेंगे. भारत का इतिहास बहुत पुराना है. इतिहास मतलब हिस्ट्री. जो आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो ना, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, वो हिस्ट्री, उसको इतिहास बोलते हैं. हिस्ट्री मतलब जो हमारे पहले का पूर्व है, जो चीज़ हमारे साथ हो चुका है, उन सब के बारे में पूरी स्टोरी, वो इतिहास कहलाता है. इतिहास बहुत पुराना है. इसके इतिहास में ना केवल वीर पुरुषों और महिलाओं के नाम दर्ज है, बल्कि ऐसे पशुओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और वफादारी से अपना नाम अमर कर लिया. ऐसा ही नाम चेतक का है. चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था. ये कौन है? राजा, एक महाराणा प्रताप, उनका नाम है. घोड़ा जो था वो बहुत ही वफादार और उनका हमेशा साथ देता था, हमेशा उनके साथ रहता था, कभी भी उनको छोड़ के नहीं जाता था. जो बहुत वफादार, और उनका घोड़ा था सफ़ेद कलर का, पूरा सफ़ेद घोड़ा, महाराणा प्रताप. बात उस समय की है जब उदयपुर पर राजा उदय सिंह का शासन चलता था. उदयपुर, उदय सिंह जिनका जो राजा थे वहाँ के, वो उन्हीं के नाम का था उदयपुर. उदय सिंह का शासन चलता था. उनके 3 बेटे थे, प्रताप, शक्ति सिंह और जगमल. ये 3. प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे. उनका प्रिय साथी था उनका घोड़ा चेतक. वे चेतक से बहुत प्यार करते थे. चेतक भी उनके दुख सुख को समझता था. जो चेतक उनका घोड़ा था, वो उनको सुख दुख के समझता था. और वो सबसे ज़्यादा किसको मानते थे? जानवरों में, अपनी किसी भी चीज़ में चेतक यानी अपने घोड़े को. वे चेतक से बहुत प्यार करते थे. चेतक भी उनके सुख दुख में. प्रतिदिन प्रताप चेतक को घुमाने बाहर ले जाते थे. प्रताप मतलब महाराणा प्रताप जो है, उनको प्रताप बोलते थे. और वो प्रतिदिन अपने घोड़े को क्या करते थे? जो चेतक नाम था, उसको प्रतिदिन बाहर घुमाने, खुली हवा में घुमाने ले जाते थे. खुद खुले मैदानों में चेतक दौड़ लगाता और तरह तरह से कूदता फांदा था. वो बहुत ही तेज़ था. देखो इसके एक्टिविटी आप लोग देख रहे हो इस पिक्चर में, कि वो कितना तेज़ दौड़ दौड़ के छलांग लगा रहा है. इसी तरह से वो छलांग लगाता था. खुले हुए इसको मैदान में ले जाते थे और वो अपना जिस तरह से मर्जी आता था घूमता था और कूदता फिरता था. एक बार प्रताप कुछ दिन के लिए अपने नाना जी के घर चले गए. वे चेतक को साथ नहीं ले गए. चेतक बहुत उदास हो गया. ना वह दाना खाता था, ना किसी को अपने पास आने देता था. चेतक की देखभाल करने वाले सेवक ने राजा को उसके बारे में बताया. राजा ने शक्ति सिंह और जगमल से कहा, जो उनके भाई थे, उन्होंने उनसे कहा, चेतक को घुमाकर लाओ. राजा, जो उनके बेटे, जो बड़े राजा थे उदय सिंह, उन्होंने अपने बेटों को बोला, जो बाकी 2 बेटों को, क्योंकि प्रताप तो चले गए थे, महाराणा प्रताप तो नानी क्या गए हुए थे, तो उन्होंने उन दोनों को बोला उस चेतक की देखभाल करने के लिए, घुमाने के लिए. इसलिए इसके लिए खुली हवा में दौड़ना ज़रूरी है, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा. शक्ति सिंह बीमार पड़ जाएगा. क्योंकि अगर आप लोग जो कोविड में नहीं जा पाए, कुछ भी इस तरह से बाहर नहीं निकलते थे, तो आप लोगों को भी चिड़चिड़ापन अजीब सा लगता था ना, और ज़्यादा बीमार लगने लगे थे ना, और बहुत ज़्यादा बीमार हो भी रहे थे लोग. क्यों? क्योंकि उनको खुली हवा नहीं मिल पा रही थी, लोगों से मिलना बैठना सब कुछ बंद हो गया था. इसी तरह से वो भी जब घर में एकदम एक जगह बंद हो गया, उसको घुमाने फिराने के लिए कोई आगे नहीं हुआ, तो कहीं जाता नहीं था, तो चेतक का क्या हुआ, वो भी बीमार पड़ सकता था. इसलिए उदय सिंह जो राजा थे, उन्होंने अपने बेटों को बोला, उसको खुली हवा में घुमा के लाओ, जिससे उसका घूमने से उसका मन सही होगा और वो खाना पीना खाएगा सही से. शक्ति सिंह चेतक के पास गया, लेकिन चेतक ने ना तो उसके हाथ से दाना खाया और ना ही उसे अपनी पीठ पर बैठने दिया. इसके बाद सबसे छोटे भाई जगमल ने जबरदस्ती चेतक की पीठ पर सवार होने की कोशिश की. चेतक ने उसे गिरा दिया. इस पर जगमल को चेतक पर बहुत गुस्सा आया. उसने एक चाबुक उठाकर, चाबुक घंटा टाइप में, देखिए आप लोग देख रहे हैं, चाबुक पकड़ा हुआ है, उसने उठाया और उसको मारना स्टार्ट कर दिया.
और उसने उस एक चाबुक उठाया, चेतक को खूब पीटा बहुत ज़्यादा। वो जिससे देखिए उसके चेतक को आप लोग देखिए, उस घोड़े के आंसू निकल रहे हैं, वो बहुत रोने लगा। 2 दिन बाद प्रताप अपने नाना के घर से वापस आए। वे अपने पिता को प्रणाम करके सीधे अस्तबल, यानी जो जहाँ पे वो घोड़े रहते बांधे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अस्तबल, की ओर बढ़े। उनकी आवाज़ सुनकर चेतक जोर से हिनहिनाया। प्रताप ने अंदर जाकर चेतक को खूब प्यार किया। प्रताप को लगा कि चेतक की आंखों में आंसू है, जो उन्होंने फील किया। उन्होंने चेतक की देखभाल करने वाले सेवक से पूछा, मेरा चेतक इतने दिन कैसे रहा? सेवक ने बताया, राजकुमार, चेतक आपके बिना बहुत उदास रहा। इसने इसने ठीक से दाना भी नहीं खाया। प्रताप ने अपने हाथों से चेतक को दाना खिलाया और प्यार से उसके माथे को सहलाया। चेतक पहले की तरह मन लगाकर खाने पीने लगा। सेवक ने चेतक की शिकायत पर कर प्रताप को यह भी बताया कि इसने किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया और ना ही यह बाहर घूमने गया। तभी प्रताप ने देखा कि चेतक भी मिट्टी में अपने खुर चलाते हुए सिर हिला रहा था। मतलब खुर के मतलब पैर को जो था रगड़ रहा था और सिर हिला रहा था, जैसे वह भी शिकायत कर रहा हो। तभी प्रताप को चेतक की पीठ पर मार के निशान दिखाई दिए। उन्होंने सेवक की ओर देखा। सेवक सिर झुकाकर बोला, आपके भाइयों ने इसे बाहर घुमाने की कोशिश की थी। इसने उन्हें गिरा दिया था। उन्होंने इसे मारा। सुनकर प्रताप को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनको ही मारा हो, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे। वे कांप उठे। उन्होंने चेतक को बहुत प्यार किया और कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद प्रताप चेतक को घुमाने ले गए। यही प्रताप बाद में उदयपुर के राजा बने। वे पूरे देश में राणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय प्रताप राजा बने उस समय दुश्मनों की सेनाएं उनके उनके राज्य को हड़पने की कोशिश कर रही थी। जो और दुश्मन लोग थे वो लोग क्या चाहते थे, उनके राज्य को हड़पना चाहते थे, मतलब वो राजा बनना चाहते थे। राजा बनते ही प्रताप ने यह प्रतिज्ञा की, जब तक मेवाड़ की भूमि पर शत्रु की सेनाएं रहेंगी तब तक मैं ना तो महल में रहूँगा ना ही पलंग पर सोऊंगा। राणा प्रताप पूरा जीवन शत्रु सेनाओं से युद्ध करते रहे। उन्होंने क्या किया, एक प्रतिज्ञा ली कि मैं इसको युद्ध जीत के पहले मेवाड़ को भूमि पर जितने भी शत्रु हैं उनको ख़त्म करूँगा। उसके बाद ही मैं पलंग पर यानी बेड पे सोऊंगा और इस महल में आऊँगा, जो घर था उनका महल, उसमें आऊँगा। परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चेतक ने हमेशा राणा प्रताप का साथ दिया। वह किले की ऊंची ऊंची दीवारों से कूद जाता था। अंत में युद्ध के मैदान में उसने अपनी जान पर खेलकर अपने स्वामी की रक्षा की, यानी महाराणा प्रताप की रक्षा की। इसलिए आज भी चेतक का नाम अमर है। मतलब अमर मतलब जो मर जाते हैं उसके बाद भी उनको याद किया जाए, उनके बारे में बात की जाए और उनके बारे में अच्छी अच्छी तारीफ़ें की जाए, तो वो क्या है, अमर कहलाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने महाराणा प्रताप के बारे में जाना और उनके चेतक यानी घोड़े के बारे में भी जाना कि जानवर बहुत वफादार होते हैं। अगर आप उनको प्यार दोगे तो वो भी आपको प्यार देंगे। इसकी सीख है जो आप लोगों को समझना होगा और आपको महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ के इसके बारे में और आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, इसके डीपली जाइएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है और आप आगे भी जाके इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, सीखने वाले हो। ओके चिल्ड्रंस, आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय।